नहीं दे पाया, जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाए, वो दूसरे को सिंदूर देंगे। हिंदू को बचाना, हिंदू को मोदी की बचाएंगे। हिंदू इतना कमजोर है कि मोदी जी उसको बचाएंगे। कौन बचाएंगे? हिंदू खुद उतने ही है। अच्छा, तो मतलब मोदी के पहले हिंदू सेफ नहीं थे, यानी हिंदू तो इतना कमजोर है, हिंदू इतने कमजोर है कि उनको मोदी की सपोर्ट चाहिए और मोदी बचाएंगे उनको। राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार कैसे गया? हार कैसे गया? अगर राम मंदिर, उनका काम ही है हिंदू मुस्लिम लड़वाना, और मंदिर के नाम पे हिंदू की शादी नहीं हुई है अभी कि मैं मोदी जी के नाम का सिंदूर लगा लूं। अनाज 2 टाइम दे के सरकार बस जो भाषण देती है और थोड़ा बहुत राशन दे के जो लोग को गुमराह की है, वो गुमराह अब नहीं लोग होना चाहते हैं। यूथ पढ़ना चाहता है और बाहर नहीं, अपने स्टेट में। राहुल जी की गारंटियां फेल नहीं होती। वो मोदी नहीं है कि सिर्फ भाषण दे, ठीक है। मोदी जो बतौला भाषण देते हैं, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं। 2014 से पहले की देखिए देश की स्थिति और 2014 के बाद का देखिए, मोदी ने सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं दिया है। राहुल जी सभी महिलाओं को जो है 2500 रुपया देने के लिए दावा कर रहे हैं, क्या लगता है इनका गारंटी सक्सेस होगा या फेल होगा? गारंटी सक्सेस होगा और राहुल गांधी जी देंगे। जो योजना चलाए हैं महिलाओं के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं जो पढ़ नहीं पाती, आज भी जिनके माता पिता फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए बहुत सपोर्ट, जो औरत बेरोजगार है उनके लिए बहुत सपोर्टिव होगा 2500 रुपया। सपोर्टिव होगा जी। क्या लग रहा है? राहुल जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का नेता जो है कहीं ना कहीं जो अनाज की बात कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा चाहिए, दूसरी तरफ अनाज। देखिए, शिक्षा तो जरूरी है। जो हमारे बिहार के यूथ अदर स्टेट में जाके काम करते हैं या पढ़ते हैं, जहाँ पे बाहर हम लोग को ह्यूमिलिएशन मिलता है, जहाँ हम लोग को इज्जत नहीं मिलती, हमारे बिहार में ही शिक्षक कॉलेज संस्थान खुलेंगी तो बिहार के युवाओं के लिए बहुत सही होगा और हम लोग को रोजगार और शिक्षा ही चाहिए। अनाज 2 टाइम दे के सरकार बस जो भाषण देती है और थोड़ा बहुत राशन दे के जो लोग को गुमराह की है, वो गुमराह अब नहीं लोग होना चाहते हैं। यूथ पढ़ना चाहता है और बाहर नहीं, अपने स्टेट में। शिक्षा से संवाद का दरभंगा में, लेकिन राहुल जी के साथ में FIR दर्ज कर दिया जाता है, उनके साथ में बर्बरता पूर्वक जो है धक्का मुक्की किया जाता है। क्या लगता है? तो ये सुशासन बाबू का जो राज है नीतीश कुमार का, तो उनमें ऐसा ही होगा ना, जो लोग बोलेंगे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा और मीडिया सही बोलने वालों को दिखाएगी नहीं। हाँ, तो मोदी मीडिया है। मोदी मीडिया जी, हाँ, मोदी मीडिया है। सही राहुल जी आप लोगों कहीं ना कहीं एक शक्ति बता रहे हैं। महिलाएं शक्ति हैं। शक्ति हैं जी। दूसरी ओर जिस प्रकार से आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, क्या आज जो मुख्य मांगे आप लोगों को है जो राहुल जी के बीच में आप लोग रखिएगा? मेन हमारी रोजगार के लिए बिहार में रोजगार, इंडस्ट्रीज और कॉलेजेस खुलना चाहिए ताकि हमारे यूथ और बच्चे बाहर नहीं जाए, बाहर जाके दूसरे स्टेट की मोहताज नहीं हो और उन्हें वो बेइज्जती नहीं मिलना चाहिए जो मिलता है कर्नाटका या बेंगलोर साइड में। लोग जाते हैं रोजगार के लिए, हमारे बिहार में ये चीज अब होना चाहिए। बच्चियों के साथ में जिस प्रकार से दरिंदगी किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बर्बरता पूर्वक उनको जो है मार दिया जा रहा है, उनके लिए बिहार में सुशासन की सरकार कहीं न कहीं खामोश है। इस टॉपिक को भी आप लोग आज रखिएगा। जी, जिस तरीके से बिहार में डे बाय डे अपराध बढ़ते जा रहा है, गोली बंदूक मर्डर केस, तो सुशासन बाबू के राज में तो जंगल राज है ना, जंगल राज आ गया है। इतनी हत्याएं हो रही हैं और सरकार कुछ नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार को बोलना कुछ और बोलते वो कुछ और ही है उनका। तो बिहार सभा जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें कुछ अलग बदलाव दिखने को मिलेगा। जी, महिलाएं उभर के आएंगी और महिला सशक्तिकरण को उभारा जाएगा जी। कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को जो है मान सम्मान और जिस प्रकार से क्रूरता अपनाया जा रहा है, उस पर रोक लगेगा राहुल जी के जी। क्या क्या जो है राहुल जी इस बार जो है दावे कर रहे हैं और क्या क्या गारंटी जो है इस बार फेल नहीं होंगे राहुल जी? राहुल जी की गारंटियां फेल नहीं होती। वो मोदी नहीं है कि सिर्फ भाषण दे, ठीक है। मोदी जो बतौला भाषण देते हैं, राहुल गांधी भाषण नहीं देते हैं। 2014 से पहले की देखिए देश की स्थिति और 2014 के बाद का देखिए, मोदी ने सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं दिया है। हाँ, सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं। बोल रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है बहुत। वो तो आप लोग देख रहे हैं, राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार कैसे गया? हार कैसे गया? अगर राम मंदिर, उनका काम ही है हिंदू मुस्लिम लड़वाना और मंदिर के नाम पे हिंदू को बचाना, हिंदू को मोदी की बचाएंगे। हिंदू इतना कमजोर है कि मोदी जी उसको बचाएंगे। कौन बचाएंगे? हिंदू खुद उतने ही है। अच्छा, तो मतलब मोदी के पहले हिंदू सेफ नहीं थे, यानी हिंदू तो इतना कमजोर है,
हिंदू इतने कमजोर हैं कि उनको मोदी की सपोर्ट चाहिए और मोदी बचाएंगे उनको। बीजेपी के सांसद कहते हैं बीजेपी का एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम लड़वाओ और उसी पे बस हिंदुओं से वोट लो, उसी पे वोट लो। बस उनका यही है कि बस जैसे चुनाव आएगा कुछ ऐसा करवा दें कि हिंदू मुस्लिम होते रहे और हिंदू एक तरफ हो गया और बस मुस्लिम अगेंस्ट और फिर वोट, उनकी बस वोट की रोटी गल रही है। मोदी जी का आपने जिक्र किया, आपके घर भी मोदी जी कहीं ना कहीं सिंदूर भेजेंगे जी, क्या आप सिंदूर लगाएंगे मोदी जी का? जी मेरी शादी नहीं हुई है अभी कि मैं मोदी जी के नाम का सिंदूर लगा लूं। नहीं, सभी जो है भाजपा जो कार्यकर्ता जो घर घर जो है सिंदूर भेजने का काम कर रहे हैं, उनका एक योजना चल रहा है सिंदूर योजना, और सभी महिलाओं को दे रही है। नहीं, मेरी माँ के पास सिंदूर खरीदने का पैसा है, मेरे पिताजी इतने कैपेबल हैं कि खुद सिंदूर ला के दे सकते हैं और मेरी अभी शादी हुई नहीं कि मुझे मोदी जी की सिंदूर की जरूरत पड़े। उन महिलाओं को क्या कहिएगा जिनके घर जो है सिंदूर भेजा जा रहा है शहीदों के नाम पर, कहीं ना कहीं क्या लगता है ये राजनीति है, ये राजनीति है, इलेक्शन आ रहा है, ये सिंदूर के नाम पे राजनीति है। इंसान इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि हर चीज को आप अपने वोट के लिए आप सिंदूर और सारे चीज को मजाक बना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने पत्नी को सिंदूर नहीं दे पाया, जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाए, वो दूसरे को सिंदूर देंगे।